Welcome to Allied Bank Champions Zone with our post-match analysis of the ICC Champions Trophy semi-final that was just played between New Zealand and South Africa. आपने तमाम तरह एक्शन लाइव देखा ऑन तमाशा ऐप एंड माइको और अब इस पे पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए आई एम वेरी वेरी लकी टू बी जॉइंड बाय अ पैनल ऑफ चैंपियंस, पैनल ऑफ वेल फ्रैंकली स्पीकिंग आइकॉन्स as far as I'm concerned and my personal heroes. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स इन वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान स्पेशली, और मैंने सुबह भी कहा, मैं फिर कहूँगा, अ रोल मॉडल नॉट जस्ट फॉर यंग गर्ल्स टेकिंग अप द स्पोर्ट बट यंग बॉयज एज वेल एंड एनीवन who wants to take up cricket. जवेरिया खान, क्या हाल है आपका जवेरिया? ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन. आई एम हम्बल्ड. थैंक यू. नहीं, मैं तो अभी जवेरिया एक और बात कहूँ, मैं बाकी सबको ऑलराउंडर कहता हूँ, असल ऑलराउंडर तो पैनल पर जवेरिया है यहाँ पर, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3-time PSL विनर एंड अकॉर्डिंग टू शादाब खान इंटरनेशनल ऑलराउंडर जनाब रुमान रईस. क्या हाल आपका रुमान? अल्लाह का शुक्र हैदर भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड लेट्स जस्ट से फ्यूचर ऑलराउंडर, क्योंकि अब उन्होंने उसी तरफ फोकस करना है. मेरी को होस्ट भी थी एंड शी इज बीन मिस्ड ऑन दिस साइड बट शी इज हियर विद हर वैल्यूएबल इनपुट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. जनाब कायनात इम्तियाज, क्या हाल आपका? कायनात बहुत अच्छा लगा है मुझे. अब समझ आ रहा है कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो तो कितना अच्छा लगता है. ईगो कितनी बूस्ट होती है. और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑफ गनी ग्लास इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा ऑलराउंडर, साइड मैचेस के विकेट कीपर, सीली पर स्पेशलिस्ट फील्डर जनाब सलमान भट्ट. क्या हाल आपका सलमान? वेल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. और ये बड़ा फ्लैटरी इंट्रोडक्शन है, बट आज एक चीज पता चल गई है कि हम सारे नकली ऑलराउंडर हैं. क्यों? ये आप क्यों कह रहे हैं हम नकली ऑलराउंडर क्यों हैं? क्योंकि अभी आपने पहला इंट्रोडक्शन में कहा कि ये असली ऑलराउंडर है, तो फिर बाकी सारे नकली हो गए ना. हाँ, वैसे सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो प्रॉपर यार, उन्होंने तो अपने पूरा करियर एज एन ऑलराउंडर खेला है. अच्छा सलमान, सबसे ठीक है, वी आर हैप्पी टू बी नकली ऑलराउंडर. अच्छा सलमान, सबसे पहले एक बात, अगेन मैं आगे चल के डिटेल में न्यूजीलैंड की इनिंग्स पे तो मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन हमने शुरू में पिच रिपोर्ट पे ये सुना कि मे बी देयर वुड बी सम सपोर्ट फॉर द सीमर्स, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अनदर बेल्टर एंड अ रन फेस्ट. और जिस तरीके से रचिन रविंद्र थ्रू आउट खेल रहे, केन विलियमसन की तो हम तारीफ करते ही रहते हैं. दिस वाज हिज 5th सेंचुरी इन एन आईसीसी इवेंट. लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट हाउ you saw New Zealand construct their innings. I think they were doing their usual business. इनकी आप देखें तो टॉप ऑर्डर में लाजमी आपको पार्टनरशिप्स नजर आती हैं, and there is a huge factor which does not only stabilize the innings but they also keep on scoring runs. And one factor which they have and other teams at times miss out is कि इनका अगर कोई लड़का 50 कर रहा है ना, तो he's going on to get 100. Whereas आपने देखा डूसन ने भी 50 की, बहुमा ने भी की. आफ्टर सोकिंग अप दोज बॉल्स, इस तरह की चेस और इस तरह की पिच पे ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि देन यू गेट आउट. यू हैव टू बैट अ लेंथ, गेट 100 एंड लेट पीपल बैट अराउंड यू. फिर इस तरह के टारगेट सेट भी होते हैं और चेस भी होते हैं. सो आई थिंक जो फर्क है न्यूजीलैंड का और बाकी टीमों का, वो ये है कि उनका जो प्लेयर सेट हो रहा है, ही गोज ऑल द वे एंड देन ही लीव्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक Daryl Mitchell and Glenn Phillips to come in and make a more create more problems for the opposition. So I think कि outstanding knock थी, और दोनों का strike rate 100+ था. Even in that construction of knock, जो विलियमसन और इसकी है रविंद्रा की, दोनों का strike rate was 100+. It was the highlight of this beautiful partnership.